मानव बुद्धि पहले से कहीं तेज हो गई है। नहीं नहीं, इतना खुश मत होइए। लेकिन वैसे भी ये सच है, मानवता के इतिहास में पहले से कहीं अधिक लोग आज अपने लिए सोच सकते हैं। वो सही सोच रहे हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन कम से कम वो कुछ सोच तो रहे हैं। तो जब मानव बुद्धि इस तरह से तेज हो गई है और ये आने वाले सालों में भी जारी रहेगी, आप इसे रोक नहीं सकते, तो जीवन के लिए किसी दूसरी जगह समाधान खोजना ये काम नहीं करेगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझें, धरती के सभी महान ग्रंथों के प्रति पूरे सम्मान के साथ पृथ्वी के ज्यादातर धर्म ग्रंथ सामना नहीं कर सकते दो तार्किक सवालों का। अगर आप दो सवाल पूछ दें तो वो ढह जाएंगे। वो पवित्र और महान सिर्फ तभी तक हैं जब तक आपको उनसे ये सवाल पूछने से रोका जा रहा है। ये सवाल वर्जित है, ये सवाल धर्म ग्रंथ का अपमान है, आपको ये नहीं पूछना चाहिए। जब तक आप लोग उनसे ये सवाल नहीं पूछते हैं तब तक वो बिल्कुल आकाश में तैरते रहेंगे। अगर आप दो सवाल पूछ दें तो वो ढह जाएंगे। संपूर्ण दर्शन, विश्वास प्रणालियां, धार्मिक प्रक्रियाएं, ये सब दो सवालों में धराशायी हो जाएंगे। उनमें से ज्यादातर कुछ हैं जो निश्चित रूप से खड़े रहेंगे। ये दो सवाल बहुत ही कम लोगों ने अतीत में इन्हें पूछा है या अब तक। अब मैं दुनिया को दूषित कर रहा हूं, मैं इन सवालों को आम बना रहा हूं। आजकल लगभग हर कोई पूछ रहा है और ऐसे कई दूसरे स्रोत हैं जो, और मानव बुद्धि की प्रकृति ही इन सवालों को पूछेगी। एक बार जब ये सवाल आम हो जाते हैं तो हमें बस इतना ही करना है। अगर आप नहीं जानते कि इसकी प्रक्रिया क्या है तो हमें बस इतना ही करना है। हमें हर किसी के मन में दो सवाल डालने हैं जिससे हर तरह की काल्पनिक फिलॉसफी ढह जाएगी। अगर लोग सच में कुछ बुनियादी सवाल पूछना शुरू कर दें तो सारे काल्पनिक समाधान जो ऊपर हैं ढह जाएंगे और यहां जीवन में आ जाएंगे। एक बार ऐसा हो गया तो भीतर की ओर मुड़ना एक स्वाभाविक कदम होगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। कितना हम इसमें कितना ईंधन डालते हैं ये निर्भर करेगा, ये तय करेगा या सुगम बनाएगा हम कितनी जल्दी वहां पहुंचते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि हम इसमें कितनी ऊर्जा लगाते हैं। अगर हम हर किसी के मन में ये सवाल डाल दें आने वाले साल में, तो आप देखेंगे कि 10 साल के अंदर लगभग पूरी मानव आबादी योग कर रही होगी। बस साधारण सवाल और कुछ नहीं। जवाब की जरूरत नहीं है, बस वो सवाल जिनके जवाब किसी किताब में नहीं है। तो ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मानव बुद्धि में इन सवालों का आना बहुत स्वाभाविक है, जब तक कि उसे बहुत ज्यादा सिखाया न गया हो। जिस तरह से दुनिया में धार्मिक कट्टरता फैल रही है, जैसे चीजें हो रही हैं, उसमें कोई उम्मीद नहीं दिखती, मेरे विचार से नहीं। जितना ज्यादा ये चरम पर जाएगा उतने ही ज्यादा ये सवाल लोगों के मन में उठेंगे। हाँ, इस दौरान दुर्भाग्य से कुछ लोगों को कष्ट उठाना पड़ेगा क्योंकि चरमपंथ बहुत तीव्रता से फैल रहा है। लेकिन जितना ज्यादा ये सन की लोग धरती पर भयावह चीजें करेंगे, उतना ही ये दो सवाल हर किसी के मन में उठेंगे। कुछ साल पहले शायद आप में से कुछ ने इसे पढ़ा होगा। मेरे ख्याल से ये मिडनाइट्स विद द मिस्टिक बुक में लिखा गया था। मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया गया जो एक तरह के रियलिटी शो में था, लेकिन वो अपनी मृत्युशैया पर था। वो बहुत बीमार था और वो चाहते थे कि ये शो मृत्यु के बारे में था, तो वो उसे शो में लेकर आए और मैं बाद में उससे मिलने गया और उस स्थिति से बाहर निकलने में उसकी मदद की। तो लोगों से उसका सवाल था, उस समय इराक युद्ध चल रहा था, तो उसने कहा हम भगवान से जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे यकीन है वो भी जीत के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। भगवान किसका साथ देंगे? मैंने कहा जिसके पास ज्यादा बंदूकें होंगी। भगवान इस तरह के सवाल का जवाब कैसे दें? दोनों ही प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे यकीन है जब भी वो युद्ध में गए होंगे दोनों ने प्रार्थना की होगी। तो भगवान किसकी प्रार्थना का जवाब देंगे? जो सही हैं या जो गलत हैं? जो जीतते हैं वो हमेशा सही होते हैं, हम ये जानते हैं। तो सवाल आएंगे हमेशा, क्योंकि मानव बुद्धि को कई अलग अलग तरीकों से पोषित किया जा रहा है। इस बुद्धि से निकलने वाली सारी चीजें सुखद नहीं होंगी।
बहुत सी अप्रिय चीजें भी आएंगी, लेकिन एक चीज होनी तय है, सभी बने बनाए काल्पनिक समाधान धराशायी हो जाएंगे। लोग एक मुकाम पर आकर जवाब चाहेंगे, बहुत परेशान होकर, क्योंकि शुरुआत में बुद्धि आपको नास्तिक बना देगी। ये एक स्वाभाविक परिणाम है ना? जब आपका तर्क सवाल पूछना शुरू करता है तो आप स्वाभाविक रूप से नास्तिक बन जाते हैं। जैसे जैसे आपकी तर्क शक्ति विकसित होगी, आप नास्तिक या आस्तिक होने की बचकानी सोच को समझ जाएंगे। तब आप असली जवाब चाहेंगे। मानव बुद्धि का विकास स्वाभाविक रूप से भीतर से समाधान की ओर ले जाएगा। तब योग द्वारा भेंट की जाने वाली विधियां और तकनीकें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी।